अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हसन और आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो इस लेक्चर में हमने सब कुछ कवर करने वाले हैं अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि रदरफोर्ड एक न्यूजीलैंड साइंटिस्ट था और 1911 में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में रदरफोर्ड ने मॉडल पेश की और वो मॉडल है प्लेनेटरी मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो रदरफोर्ड ने मॉडल पेश की थी उसका नाम है प्लेनेटरी मॉडल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने सब नोट करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1911 में रदरफोर्ड ने पेश की प्लेनेटरी मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये भी नोट करें कि लॉर्ड रदरफोर्ड एक न्यूजीलैंड साइंटिस्ट था। ठीक है, तो करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। जो एक्सपेरिमेंट की थी रदरफोर्ड ने सबसे पहले ये किया कि इसने गोल्ड फॉयल पर हमला किया अल्फा रेस के जरिए। और ये जो गोल्ड फॉयल है इसका जो थिकनेस थी वो थी 0.0004 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप देख सकते हैं Rutherford bombed a thin sheet of gold foil about 0.0004 सेंटीमीटर। यह हमारे पास क्या है, ये गोल्ड फॉयल है और इसका जो थिकनेस है वो है 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने इसे नोट करें। अब इसने गोल्ड फॉयल को क्यों यूज किया और इस पर क्यों हमला किया? क्योंकि हमारे पास ये जो गोल्ड है ये मोर मेलेबल है, इसलिए इसने सेलेक्ट किया गोल्ड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देखिए, जो अल्फा रेस है ये डबल पॉजिटिव चार्ज रेस है। अल्फा रेस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होती है और 20,000 अल्फा रेस रदरफोर्ड ने यूज की थी। 20,000 अल्फा रेस इसने यूज की थी विथ अल्फा रेस फ्रॉम पोलोनियम सोर्स। और इसने जो सोर्स यूज की थी रदरफोर्ड ने वो थी पोलोनियम सोर्स, और इस सोर्स से फिर अल्फा रेस के जरिए हमला किया इस गोल्ड फॉयल पर। ठीक है, तो आपने नोट करें। अब इसने पोलोनियम क्यों यूज किया? पोलोनियम रदरफोर्ड ने इसलिए यूज किया क्योंकि ये मोर रेडिएटिव है। इस वजह से रदरफोर्ड ने ये पोलोनियम यूज किया एज ए सोर्स ऑफ अल्फा रेस। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। अब इसने फिर फोटोग्राफिक प्लेट रखा। अब फोटोग्राफिक प्लेट इसने फिर फोटोग्राफिक प्लेट रखा और फिर इस फोटोग्राफिक प्लेट को कोटेड किया जिंक सल्फाइड के जरिए। ये जो रेड आपको नजर आता है ये कंसीडर करें एज ए जिंक सल्फाइड। ठीक है, और फिर ये यूज किया एज ए डिटेक्टर रदरफोर्ड ने। A photographic plate coated with zinc sulfate। अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है इसको रदरफोर्ड ने कोटेड किया जिंक सल्फेट के जरिए। यहां पर आप देख सकते हैं मैं अब इसको कोटेड कर रहा हूं किसके जरिए? जिंक सल्फाइड के जरिए। ये फोटोग्राफिक प्लेट है और ये फोटोग्राफिक प्लेट रदरफोर्ड ने यूज किया एज ए डिटेक्टर। फिर इसके बाद ये हमारे पास है लीड प्लेट विद अ होल। फिर इसने रखा अल्फा रेस के सामने लीड प्लेट। क्यों रखा? इसलिए रखा ताकि अल्फा रेस स्ट्रेट फॉलिंग करे ऑन गोल्ड फॉयल पर, इसलिए इसने लीड प्लेट रखा। लीड प्लेट विद अ होल वाज प्लेस्ड टू बॉम्बर्ड द अल्फा रेस, ताकि अल्फा रेस बॉम्बर कर सके स्ट्रेट ऑन गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल पर क्लियर बात है, अपने से नोट करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक पोलोनियम सोर्स और इस पोलोनियम सोर्स से रदरफोर्ड ने हमला किया अल्फा रेस का इस गोल्ड फॉयल पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोलोनियम सोर्स है।
पोलोनियम सोर्स क्यों यूज किया? क्योंकि ये हमारे पास मोर रेडियोएक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है अल्फा रेज और ये कितने 20,000। ये हमारे पास कितने 20,000 20,000। ये 20,000 है ये अल्फा रेस और ये डबल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये लीड प्लेट है इसलिए रखा ताकि ये गोल्ड फॉइल पर ये अल्फा रेस स्ट्रेट फॉलिंग करे, ठीक है, इसलिए ये रखा। अब यहां पर आप देख सकते हैं जब इसने हमला किया अल्फा रेस का ऑन गोल्ड फॉइल पर तो फिर हमारे पास कुछ रेस ने वापस बाउंसिंग की, ठीक है। बैक मैं आपको यहां पर शो करता हूं, ये हमारे पास ये अल्फा रेस है और कुछ अल्फा रेस डिफ्लेक्ट हुए एट डिफरेंट एंगल। ये हमारे पास क्या है ये अल्फा रेस है और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप फोटोग्राफिक प्लेट ने डिटेक्ट किया और कुछ डिफ्लेक्ट हुए इस साइड में और ये अल्फा रेज डिटेक्ट किया फोटोग्राफिक प्लेट ने। ज्यादातर अल्फा रेज पास हुए स्ट्रेट ऑन गोल्ड फॉइल, ये आपने नोट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और रिफ्लेक्ट, और ये किसने डिटेक्ट की? ये डिटेक्ट कर दी इस फोटोग्राफिक प्लेट ने। यहां पर आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास ओनली 2 रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये आपने सब नोट करें। ये थी एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है डिटेक्टर। अब रदरफोर्ड ने इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन कर दिया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। अब इसने ये ऑब्जर्व किया ये एक्सपेरिमेंट। जब इसने ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने नोट किए। इसने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द रेस, सबसे ज्यादा रेस जो हमारे पास है 19,990 पास स्ट्रेट द फॉइल। ये हमारे पास 20,000 है। 20,000 में से 19,990 यहां पर आप देख सकते हैं 19,990 पास हो गए स्ट्रेट ऑन द फॉइल। 19,990 ये हमारे पास क्या है ये वाला रेस है। अब इसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो इसने नोट की थी, इसने कहा कि सम ऑफ द रेज जो हमारे पास 8 रेज है वे आर डिफ्लेक्टेड एट वेरियस एंगल। इसने कहा कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो गए एट वेरियस एंगल, डिफरेंट एंगल, वेरियस मींस डिफरेंट एंगल में डिफ्लेक्ट हो गए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास वो रेस हैं जो डिफ्लेक्ट हुए हैं डिफरेंट एंगल में। यहां पर आप देख सकते हैं अगर ये वाला रेस आप देखा जाए तो ये और इस और इस में एंगल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ये 8 रेस है जो डिफ्लेक्ट हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 रेस हो जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब ओनली अ फ्यू रेस मींस सिर्फ और सिर्फ 2 रेस जो के बाउंस हुए हैं बैक, जो वापस चली गई है, जो रिफ्लेक्ट हुए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 है, ये सेकेंड 1 है। ये 2 रेस सिर्फ और सिर्फ इसने रिफ्लेक्शन की थी, वापस चले गए अपने ही रास्ते में, जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते में वो
डिफ्लेक्ट हो, मतलब इस उसी ही रास्ते में चले गए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस रास्ते से वो आए थे उसी ही रास्ते में वो चले गए, और इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये आपने नोट करें, ये थी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन के बारे में जो नतीजा रदरफोर्ड ने आज की थी, अब हमने वो डिस्कस करनी है। कंक्लूजन का मतलब है नतीजा। ठीक है, अब इसने कहा कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होती है, और सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। और इसने कहा कि ये अल्फा रेस को रिपेल करता है। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करते हैं, अल्फा रेस को रिपेल करता है। ये हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, ये शेल है। अब इस जो पॉजिटिव पार्ट है सेंट्रल पार्ट में, और इस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया इन 1911। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये न्यूक्लियस डिस्कवर किया है एटम का। ठीक है, इसने कहा कि जो सेंट्रल पॉजिटिव पार्ट है ये रिपेल करता है अल्फा रेस। जिस तरह सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम टू सेम। यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करता है, सेम टू सेम। रदरफोर्ड ने कहा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये रिपेल करता है अल्फा रेस। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। A similar charge repel each other, therefore the alpha particle passing near the nucleus were repelled. ठीक है, तो आप इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने साथ ये नोट करें कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो अल्फा रेस न्यूक्लियस के करीब जाते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं एट लार्ज एंगल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, द अल्फा पार्टिकल पासिंग वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस वे डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा रेस है। अब जो अल्फा रेस न्यूक्लियस के करीब जाते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं एट लार्ज एंगल। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास रेस है ये डिफ्लेक्ट हुए एट लार्ज एंगल, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब जा रहे थे, तो इस वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए एट लार्ज एंगल। ठीक है, तो आपने सच नोट कहा कि वो रेस जो न्यूक्लियस से दूर जा रहे थे तो ना तो डिफ्लेक्ट हो गए और ना रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाले जो है हमारे पास ये वाले रेस ये न्यूक्लियस से पास हो गए हैं अवे, तो इस वजह से ये ना तो डिफ्लेक्ट हो गए और ना रिफ्लेक्ट। ओके, तो ये थी एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो ये थी हमारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करना है मेन पॉइंट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन शेयर विद फ्रेंड। थैंक फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, बी हैप्पी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी।